पहला चैप्टर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्लास 11 का ये चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ये देखिए ISC का कॉमर्स का पहला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11 का। चलिए जानते हैं पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पहले जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, देखिए ह्यूमन लाइफ इज़ बिल्ट अराउंड वर्क। इंसान का जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता है। काम, इंसान देखिए कोई काम करता रहता है, समझ में आएगा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन सम एक्टिविटी और अदर थ्रू आउट द डे। इंसान हर दिन कोई ना कोई काम करता रहता है, समझ में आएगा। इंसान कोई ना कोई काम हर दिन करता रहता है, ठीक है। एवरी पर्सन गेट्स अप फ्रॉम अ बेड इन द मॉर्निंग, ब्रशेस हिज टीथ, टेक्स बाथ, ईट्स फूड। हर आदमी देखिए सुबह उठता है, क्या करता है, मॉर्निंग में ब्रश करता है, ठीक है, नहाता है और ब्रेकफास्ट लेता है। सब कोई ना कोई काम करता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चा है तो स्कूल जाता है, बड़ा है तो कॉलेज जाता है, और उससे भी आदमी बड़ा है तो काम वाम करने जाता है, समझे कि नहीं। इस सब चीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्योंकि जो भी इंसान काम करता है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक। जो भी काम इंसान करता है, जो भी काम इंसान करता है वो सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। समझ में आया आपको, ठीक है। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों है, देखिए जानवर लोग भी तो काम करते हैं, समझे, कोई ना कोई काम करता रहता है। जानवर, टाइगर हुआ, लायन हुआ, कोई ना कोई काम करता रहता है, समझे कि नहीं। वो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुआ। क्यों, देखिए ह्यूमन जो काम करेगा, इंसान जो काम करेगा वही होगा ह्यूमन एक्टिविटी। समझ में आया, ठीक है। उसमें देखिए मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, समझे, ये तीन, ठीक है। उसका देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, जब तक इंसान जिंदा है कोई ना कोई एक्टिविटी करता ही रहेगा, समझ में आया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ वाइड रेंज, बहुत वाइड रेंज है, अलग अलग काम करता रहता है, समझे कि नहीं। कोई भी काम जो करता है इंसान सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है, समझे कि नहीं। लेकिन अंतर क्या होता है, कुछ काम हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिस काम को करने के बाद पैसा मिलता है, और कुछ हम लोग काम करते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, समझ में आया। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो काम होता है जिसे करने के बाद हम लोग बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पैसा, समझे, इनकम या सैलरी, कोई भी पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं लेकिन बदले में पैसे के लिए नहीं करते, समझे कि नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव होगा पैसे के लिए काम किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव पैसे के लिए नहीं किया जाता, समझ में आया। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ, समझे कि नहीं, पैसे कमाने के लिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, जिसे करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या, वही धन संपत्ति जो भी, समझ में आया। देखिए दिस एक्टिविटीज रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स बनेगा, प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ही ना पैसा आएगा, समझ में आएगी। अब देखिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट डिफर्स फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, समझे कि। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ये सब क्या है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर अकाउंट, ये सब क्या है, प्रोफेशन, समझे कि नहीं। तब भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये जब देखिए डॉक्टर क्या करता है, फीस लेता है, जो पेशेंट को देखता है उसके लिए फ़ीस लेता है, लॉयर भी फीस लेता है, समझे कि, चार्टर अकाउंटेंट फीस, ये सब क्या है, प्रोफेशनल में आता है, समझ में। लेकिन ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट्स, इमोशंस सच एज लव फॉर द फैमिली, डिजायर टू हेल्प द पुअर, लव फॉर द मनी। सब देखिए एक मम्मी क्या करती है, घर में खाना बनाती है, समझे कि नहीं, उसके लिए पैसा लेती है, नहीं करती है, प्यार के लिए करती है, समझ में आ गई। अब देखिए किसी गरीब आदमी बैठा हुआ है, समझे कि नहीं, जो लंगड़ा है सब, आपने उसे 1-2 रुपया दे दिया तो बदले में क्या, उसे 4 रुपया मांगेंगे, समझे कि नहीं। ये काम क्यों कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, समझे कि नहीं। वो सब क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, समझे, लव फॉर कंट्री, देश के लिए प्यार, समझ में आएगी। ये सब काम किया जाता है मॉनिटरी गेन, पैसे के लिए नहीं किया जाता है, और अपने सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस के लिए किया है, समझ में आएगी। ये दोनों एक्टिविटीज हम लोग समझ लें, ठीक। अब चलिए डिटेल में जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, समझे। पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न लिविंग एंड देयरबाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन, समझे कि नहीं। देखिए इंसान का जो भी जरूरत पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है, अब बदले में उसको पैसा एक्सपेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, समझे कि नहीं। उसे करने का मकसद क्या होता है, पैसा कमाना या वेल्थ, जायदाद, धन संपत्ति, ये सब करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स इन स्कूल और कॉलेज। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो क्या फ्री में पढ़ाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। बदले में क्या होगा, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, सैलरी, समझे कि सैलरी। या पहले ट्यूशन में पढ़ा रहा है तो उससे बदले में क्या मिलेगा,
फीस मिलेगा, समझे कि नहीं। तो ये सब क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, क्योंकि करने के बाद बदले में क्या एक्सपेक्ट करता है, पैसा, ठीक है। डॉक्टर अटेंडेंस है, डॉक्टर अपने पेशेंट को क्लिनिक में देखता है तो उसके बदले में पैसा चार्ज करता है। शॉपकीपर सेल्स गुड्स फॉर टू इस कस्टमर, शॉपकीपर जो सामान बेचता है उसके बदले में कस्टमर से पैसा चार्ज करता है। आया ये नहीं समझ में, इकोनॉमी एक्टिविटीज अच्छे से समझ में आ गई। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसका क्या है, इकोनॉमी मोटिव, इसका मकसद क्या होता है, इकोनॉमी मोटिव होता है, पैसा कमाना मोटिव होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिव। देखिए इकोनॉमी एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, समझिए। इकोनॉमी प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद ना एक्सचेंज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होगा, बदले में कस्टमर से बाद में पैसा लिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये भी इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब देखिए कोई भी चीज़ बनाने में ज़मीन लगेगा, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ज़मीन लगेगा, तो उसका लेबर लगेगा, बनाएगा कौन, लेबर ही पकाएगा, उसका कैपिटल बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रैशनल यूज़। रैशनल यूज़ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। देखिए रिसोर्सेज ऐसे ही कम है, समझे कि नहीं, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब क्या, रिसोर्सेज ऐसे ही कम है। अब जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल का आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, समझ में। उसका देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते ही क्या करता है, देश का जीडीपी बढ़ता है, समझे कि नहीं। जिसमें इकोनॉमी, देखिए इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा और लोगों का स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होगा। इकोनॉमिक पैसा कमाएगा, जो आदमी पैसा कमाता है वही तो अच्छे से रहता है, समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीगली वैलिड। ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली व्हेन आर लॉफुल, समझे कि नहीं। देखिए अब देखिए लीगली का काम मतलब क्या है, जो कानून परमिशन देते हैं। अब देखिए आप पैसा कमाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, गैम्बलिंग, जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, स्मगलिंग करने लगे, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में नहीं है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लेकिन ये सब क्या है, इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ, क्योंकि आप ये सब इलीगल काम है, समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आप इससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये इलीगल है, समझ में आएगा। इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इसमें नहीं आएगा, समझ में आया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, समझ में आया। लीगली वैलिड होना चाहिए, जो काम कानून परमिशन देता है लीगली होगा वही काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोशली डिजायरेबल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स। सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि देखिए सोसाइटी के लोग ही तो प्रोडक्ट ये सब खरीदेगा, समझे नहीं। कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं सोसाइटी के लोग ही खरीदेंगे, तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि सोसाइटी के लिए भी काम किया जाएगा, प्लस ये भी देखेंगे कि ज़्यादा पॉल्यूशन है सब फैक्ट्री सबसे ना हो, सोसाइटी के लिए काम किया जाएगा, समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाई मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर गुड्स बना रहा है, समझे कि नहीं, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उसे बेच के बाद में पैसा ही कमाएगा ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाई होलसेलर टू रिटेलर। देखिए होलसेलर ने क्या है, रिटेलर को बेचा, पैसा कमाया, समझे कि नहीं। फिर रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को बेचा, पैसा कमाया, समझे कि नहीं। अब क्लिनिक रन बाई ए डॉक्टर, समझे कि नहीं, क्लिनिक। फिर वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिस, समझे कि नहीं। ये वाला सब अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आएगी। सब एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है, समझे, क्योंकि इसका मकसद क्या है, मॉनिटरी गेन, मॉनिटरी गेन, समझे कि पैसा कमाने के लिए जो किया जाएगा वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए यहाँ शॉर्टली सब पॉइंट्स दिया है, एग्जाम में क्या कीजिए, ये पॉइंट्स याद करके जाइए, और समझ में आया तो अपने अच्छे से लिख सकते हैं, समझ में आया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आई होप पूरा समझ में आ गया, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। देखिए द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू satisfy social, religious, cultural, sentimental requirements are non economic, समझे कि नहीं। जो काम हम लोग किया था सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लव के लिए, सोसाइटी के लिए, रिलीजियस काम के लिए, समझे कि नहीं, कल्चरल, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज नॉट अर्न मॉनिटरी गेन और रिवॉर्ड, समझे। इसका मकसद इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि पैसा कमाने के लिए ऐसा मकसद नहीं रहता, समझे कि नहीं, लोगों का भला करने के लिए करते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीपल एंगेज इन नॉन एक्टिविटीज फॉर सिंपैथी, लव, रिलीजियन, पैट्रियटिज्म। एग्जाम्पल, मदर कुक्स, लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन, मम्मी बच्चों का ध्यान रखती है, तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। उसके बदले में क्या पैसा चार्ज करती है, नहीं ना, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। स्टूडेंट डोनेट्स ब्लड, स्टूडेंट ने क्या किया, ब्लड डोनेट कर दिया कॉलेज में किसी, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना कॉलेज में, स्कूल में होता है जहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए डोनेशन करने के लिए बदले में पैसा चार्ज करेंगे, नहीं। एंड ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल, एक आदमी, बूढ़ा आदमी है जो रोज़ मंदिर जाता है, क्या भगवान से पैसा मांगेगा, समझिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मन की शांति के लिए जाता है, आया ही नहीं समझ। अब देखिए
कुछ एक्टिविटीज़ होता है जो सेम एक्टिविटीज़ है, सेम काम है, लेकिन एक जगह इकोनॉमिक हो जाएगा, एक जगह नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। जैसे देखिए सेम एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखिए एक नर्स है जो हॉस्पिटल में काम करती है, पेशेंट को देखती है, देखभाल करती है, तो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब वही नर्स सेम एक्टिविटी वही काम कर रही है घर में अपनी मम्मी के लिए, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आया ही नहीं समझ में दोनों का। एक टीचर देखिए जो क्लास में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में उससे क्या फीस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, समझे कि नहीं। और यही टीचर अपने बच्चे को घर में जाकर पढ़ाता है, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में वो एक्सपेक्ट पैसे का नहीं करता। समझ में आया। जैसे देखिए कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया है, लव एंड अफेक्शन, टेकिंग डिनर विद फैमिली, कुकिंग फूड, फैमिली के लिए जो खाना बनाती है मम्मी, लव अफेक्शन के लिए करती है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जैसे देखिए मेडिटेटिंग, पार्क में जाकर आप मेडिटेशन करते हैं, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन में आएगा। फिजिकल नीड्स, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, ठीक है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, प्रेइंग इन अ टेम्पल में मन की शांति के लिए पूजा करता है, ठीक है। सोशल ऑब्लिगेशन, हेल्पिंग विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या किया, आप उठा उसको हेल्प कर लिए हॉस्पिटल पहुंचाने में, तो क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन। पैट्रियटिज्म, डोनेटिंग ब्लड टू आर्मी में, आर्मी का कोई आदमी है जिसे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, समझ में आएंगे, उसका ब्लड को जरूरत पड़ा तो आप दे दिए, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम करते हैं। आया ही नहीं समझ में। अब हम लोग समझेंगे, देखिए मेन डिफरेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक दोनों हम लोग को समझ लिए, और देखिए डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस जानते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, किस बेसिस पे दोनों को डिफरेंस करेंगे, ठीक है। उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी से उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, दोनों का मकसद क्या है, एम क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न लिविंग और एक्वायरिंग वेल्थ, पैसा कमाने के लिए या वेल्थ, जायदाद, ये सब बनाने के लिए सब काम किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक क्या है, सेंटिमेंटल, इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल देखिए सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, लव के लिए किया जाता है, जैसे मैंने बताया, समझ में। नेक्स्ट देखिए एक्सपेक्टेशन, इसका क्या होता है, मनी, इनकम इज एक्सपेक्टेड। एक काम करने के बाद, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बदले में पैसा मिलेगा, लेकिन इससे हम लोग पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। रिलेशनशिप, इसका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, पैसे से होता है, या जायदाद, संपत्ति सबसे होता है, वेल्थ से होता है। इसका देखिए डायरेक्टली रिलेटेड पैसे से नहीं होता, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आउटकम, रिजल्ट मेजर, देखिए इसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या निकलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इकोनॉमिक मेजर हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसे, इसका पैसे में मेजर नहीं होता। इसका लॉजिक देखिए, रैशनल कॉन्सिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, आप देखेंगे कितना कॉस्ट हम लोग पैसा लगाएं, उसका बेनिफिट हम लोग को कितना मिला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। नॉन इकोनॉमिक में क्या देखेंगे, सेंटीमेंटल या इमोशनल, हम लोग देखेंगे भाई पर्सनल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, एक गरीब आदमी को हेल्प करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो देखेंगे। इसके बाद देखिए रिसोर्सेज, इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ देखेंगे हम लोग रिसोर्सेज जितना भी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। इसमें देखिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसका जरूरत ही नहीं है, इसमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए जैसे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये तीनों आता है इसमें, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और इसमें देखिए क्या आता है, फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, समझ में, ये सब एक्टिविटीज इसमें होता है। आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप का होता है, देखिए पहला क्या है, बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों अच्छे से हम लोग समझेंगे डिटेल में, उसके बाद हम लोग डिफरेंस जानेंगे तीनों। पहले देखिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देखिए एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि बिजनेस हम लोग किस मोटिव करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें क्या रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, कोई भी चीज़ का बनाते हैं उसके बाद उसको बेचेंगे ना, एक्सचेंज करेंगे, बदले में कस्टमर से क्या लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, समझिए बिजनेस कोई भी करता है, आप सुने होंगे, बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट के लिए करते हैं, समझे कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, अ फैक्ट्री, अ शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, अ वेयर हाउस, एन इंश्योरेंस कंपनी, अ बैंक, ऑल एग्जांपल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए ये सब क्या बिजनेस एक्टिविटी है, समझिए कोई फैक्ट्री है, शॉप है, ट्रांसपोर्ट है, कंपनी है, समझिए ये सब क्या है बिजनेस। क्योंकि ये देखिए कोई भी क्या करता है, यहाँ पर बिजनेस किया जाता है, बदले में क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए, समझिए जो भी मालिक होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस समझेंगे तो अच्छे से तीनों का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। पहले देखिए, उसके बाद देखिए प्रोफेशन। The terms profession means an occupation which involves specialized knowledge and skills, समझे कि नहीं। एक प्रोफेशन किसे बोलते हैं, जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज होगा, जैसे डॉक्टर, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे कि उसका देखिए फीचर्स कुछ देख लेते हैं, उसका क्या होगा, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, नॉलेज होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सब लोग एंट्री नहीं कर सकते, जिसके पास वो MBBS डिग्री होगा वही ना डॉक्टर होगा। फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग, उसको फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है MBBS होने का, CA होने का, LLB होने का, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, समझे कि नहीं, इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, समझ में आएगी। प्रोफेशनल डिग्री जिसके पास है, डॉक्टर, लॉयर, सबके पास क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
जैसे देखिए डॉक्टर क्या होता है, देखिए प्रोफेशन क्या है, मेडिकल, डॉक्टर के पास कौन सा एसोसिएशन होता है, देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ का क्या होता है, लॉयर्स होता है, देखिए उसका क्या होता है एसोसिएशन, बार काउंसिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे, कंपनी सेक्रेटरी का होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, समझे, ये सबका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, समझिए, ठीक है। अब देखिए इसका मोटिव क्या होता है, जैसे मैं बताया सर्विस मोटिव, फिर इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, समझ में आया। लास्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, समझिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, किसी का अंडर में काम करना, समझे कि नहीं, जैसे एम्प्लॉयज़ होता है ना, कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो काम करता है, समझे कि नहीं। बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस हम लोग करते हैं क्या, ओनर है बिजनेस, समझे कि नहीं। प्रोफेशन मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज है। एम्प्लॉयमेंट में किसी का अंडर में आप काम करते हैं, समझ में आएगी। जैसे कोई टीचर स्कूल में टीच करता है, जैसे एग्जांपल देखिए, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल और कॉलेज, क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट है, किसी के अंडर में काम करता है, ठीक है। इंजीनियर एम्प्लॉयड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। नर्स और डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल, समझ में आया कि नहीं ये तीनों का। अब चलिए तीनों का डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए तीनों का डिफरेंस जानते हैं, देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए तीनों का डिफरेंस, पहले क्या पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, किसके बेसिस पे हम लोग डिफर करेंगे, ठीक है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ हो, जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ज़्यादा बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशन, इसका क्या होता है, सर्विस के बदले में पैसा, इकोनॉमिक गेन, समझे कि नहीं, जो डॉक्टर सर्विस देता है बदले में फीस लेता है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है उसको बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, समझे कि नहीं। जो लेबर होता है उसे वेजेस मिलता है, डेली वेज वर्कर, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए बिजनेस करने के लिए किसी को क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, देखिए नो क्वालिफिकेशन नीडेड, समझे कि नहीं, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन देखिए कोई प्रोफेशन में होने के लिए आपको क्या करना, मिनिमम डिग्री होना चाहिए। जैसे टीचर लोग को देखिए B.Ed जरूरी है, ठीक है। प्रोफेसर बनने के लिए PhD लगता है, डॉक्टर होने के लिए MBBS, लॉयर होने के लिए LLB, समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्वालिफाइड रिक्वायर्स डिपेंड अपॉन जॉब, जिस काम में आप जा रहे हैं उस काम के लिए आपको उतना डिग्री होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना, उसको सेल करना, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस होगा, डॉक्टर है तो स्पेशलाइज सर्विस देगा, समझे कि नहीं, जो जिसका स्पेशलिस्ट होगा उसका स्पेशलाइज सर्विस देगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, वर्क असाइन बाय द एम्प्लॉय, जो कंपनी काम बोलेगा या फिर मैनेजर जो भी काम बोला उसे करना है, ठीक है। स्टेटस देखिए, बिजनेसमैन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन मास्टर, देखिए बिजनेस क्या है, स्टेटस है तो खुद ओनर है, अपने मर्जी से काम करेगा। प्रोफेशन में क्या है, और प्रोफेशनल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, ये देखिए गाइडलाइंस के काम करेगा, समझे कि नहीं। जैसे मैं बताया इसके प्रोफेशनल गाइडलाइंस, जैसे देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट किसके हिसाब से काम करेगा, ICAI के हिसाब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके हिसाब से करेगा, ICAI, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना पड़ेगा प्रोफेशनल आदमी को, प्रोफेशन में, समझ में। एम्प्लॉय देखिए, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर एंड हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मास्टर एंड बॉस, यहाँ पर जो बॉस बोलेगा उसे करना हो, ठीक है। उसका देखिए रिवार्ड या रिटर्न में क्या मिलता है, इसको देखिए कंपनी बिजनेस ओनर को प्रॉफिट मिलेगा, इसको देखिए प्रोफेशनल फीस मिलेगा प्रोफेशन में, इसको सैलरी मिलेगा, समझ में आती है। रिक्स देखिए, रिक्स एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस जो करता है सबसे ज़्यादा रिस्क उसका होता है। प्रोफेशन में देखिए रिस्क ना के बराबर होता है, देखिए प्रोफेशनल डिग्री लिया है, डॉक्टर पर्टिकुलर सर्विस देता है, उस बदले में पैसा लेता है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। मैं देखिए कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है उसका क्या रिस्क है, कंपनी का रिस्क होगा ना, जो भी बियर करेगा, बिजनेस का रिस्क है, इसका कोई रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, इसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। प्रोफेशन में देखिए प्रोफेशनल क्लिनिक ये सब ऑफिस खोलने के लिए लिमिटेड कैपिटल लगेगा, यहाँ देखिए कोई कंपनी में काम करने के लिए देखिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एडवर्टाइजिंग, देखिए एडवर्टाइजिंग जरूरी है बिजनेस में, कोई जानेगा नहीं, जानेगा तब तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। देखिए प्रोफेशन में भी एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, ये डॉक्टर है यहाँ किस चीज़ का है, फेमस होने के लिए करना पड़ेगा, इसमें देखिए एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कंपनी में आप काम करें एडवर्टाइजिंग क्यों करेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द सोल क्राइटेरिया, बिजनेस का देखिए बिजनेस का मेन क्राइटेरिया क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसके देखिए प्रोफेशनल आदमी का डिपेंड क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो जैसे डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को कैसा सर्विस देता है उस पर डिपेंड करेगा। लास्ट में एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, कैसा आप काम करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसका देखिए रेगुलेशन, बिजनेस कौन डिसाइड करता है कि कौन गवर्न करेगा, गवर्नमेंट या फिर बिजनेस लॉस, उसके हिसाब से ये किसके हिसाब से चलेगा, गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस जो भी होगा कोड ऑफ कंडक्ट ये सबके हिसाब, एक किसी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोफेशन जो भी काम कर रहा है उसके हिसाब से काम करेगा, या एम्प्लॉयज है उसके हिसाब से, जो मालिक है उसके।
लास्ट देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर। अब देखिए मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ देखिए बिजनेस में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ देखिए ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर है अपने बेटे को भेज देगा कि जाओ चेकअप करके आओ, ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि उसका डिग्री हासिल किया, उसके लिए पढ़ाई किया है, सीखा है। समझ में आया कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं पॉसिबल, समझे कि नहीं? ऑफिस में काम करने के लिए वो अपने बच्चे को भेज देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं होगा। सिर्फ बिजनेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया? आई होप ये पहला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया, समझे कि नहीं? अगर ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए, नहीं चैप्टर 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, समझे कि नहीं? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।